नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, जिसकी राइटर इकरा सगीर अहमद, उसकी ये 49वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। सर, आपसे कोई औरत मिलना चाहती है, सेक्रेटरी ने इतला दी। कौन है और क्यों मिलना चाहती है? वो जो मेज़ पर रखे कंप्यूटर पर सर्चिंग करने में मसरूफ़ था। नाम नहीं बताया और ना ही मिलने की नौयत बताई है। वो 4 बार पहले भी इसी वीक में आ चुकी हैं। आप यहाँ मौजूद नहीं थे। आपको मालूम है मैं ऐसी किसी औरत से नहीं मिलता। वापस भेज दें। किस बिना पर उसको चक्कर लगाने दे रहे हैं कि आपको यहाँ के रूल्स अजबर नहीं? इस बार नौफल का लहजा सख्त और नागवारी से भरपूर था। सेक्रेटरी बुरी तरह घबरा कर बोला, सर वो ऐसी नहीं है, बहुत बावकार बापर्दा खातून है। फिर मुझसे मिलने की वजह क्या है? वो सीधा होकर बैठ गया। वो कहती हैं ज़रूरतमंद है और अपनी ज़रूरत सिर्फ आपसे ही बयान करेंगी। मैंने उनको समझाने की बेहद कोशिश किया, मगर मैं किसी से नहीं मिलता। अगर पैसों की ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत के तहत दे दो। अगर कोई घर वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो भी मसला हल कर दो। नेक्स्ट टाइम मेरे लिए कोई ऐसा हेडिक ना रखिएगा। उसने कीबोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नरमी से कहा। ओके सर। वो चला गया तो नौफल दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अमूमन इस तरह के लोग आते रहते थे। वो स्टाफ के किसी मेंबर को अपनी परेशानी बताने से ज़्यादा बॉस को बताना पसंद करते थे। उनके ख्याल में मुलाजिम से ज़्यादा मालिक फ़राग दिली से उनकी मदद करेगा। शुरू में जब उसने ऑफिस संभाला था तब ये रवाज ना था कि यूसुफ साहब चैरिटी ट्रस्ट में माहाना रकम भिजवाते थे। ऑफिस में काम के बायस किसी की मजबूरियाँ सुनने का मौका ही ना मिलता था और उसने यही गलती कर ली थी। शुरू में ही ऐसे लोगों की दाद रसी यहीं से शुरू कर दी थी। गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी के लोग अपने मसले लेकर आते जो उनके लिए कोई मसले की बात ना थी। कि किसी को घर की ज़रूरत थी, कोई बेटी की शादी का बोझ नहीं उठा सकता था, कोई बच्चों की तालीम के खर्चे उठाने से माजूर था, तो कोई माँ बाप के इलाजों दवाइयों के लिए ख्वार था। शुरू में काम का बोझ उस पर इतना ना था तो वो खुद ही सब देखा करता था। फिर रफ्ता रफ्ता काम का बोझ बढ़ता गया तो उसने लोगों पर पाबंदियाँ नहीं लगाई थी। ये जिम्मेदारी सेक्रेटरी पर डाल दी थी। ना ही चैरिटी होम में जाने वाली रकम मुनक़ता की थी। कभी कभी ऐसे लोगों में गलत औरतें भी आ जाती थी जिनके मुतालबात व ख्वाहिशात अलहदा नोयत के होते थे। ऐसी औरतों पर उसने पाबंदी लगा रखी थी। औरतों का यह खेल उसके लिए सदा से घनावना नापसंदीदा रहा है। वो जब भी ऐसी औरतों को देखता, एक चेहरा उसकी निगाहों में उभर आता था। फिर नफरत व बेसुकूनी उसके अंदर सरायत कर जाती थी। अब भी यही हुआ था। उसकी सारी यकसुई गुम हो गई थी। उसने बददिल होकर कंप्यूटर बंद कर दिया था कि वहाँ दरवाज़ा खुला, रबाया और हिजाब में लिपटी एक खातून अंदर आई, जबकि उनके पीछे सेक्रेटरी भी घबराया बौखलाया हुआ प्लीज़ मैडम कहता अंदर आया था। सर, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और यहाँ तक आ गई। वो खासा बौखलाया हुआ और सख्त परेशान लहजे में बोला, लेडी प्लीज़, आप जो भी हैं अपनी ज़रूरत इनको बता दें, पूरी हो जाएगी। मैं इस टाइम बेहद बिजी हूँ, आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा। उसने ऐसे लोगों से सख्त रवैया कभी नहीं अपनाया था। फिर वो हिजाब में मलबूस औरत बहुत बावकार, तहजीब याफ्ता लग रही थी, जो उसकी मेज़ के करीब आकर रुक गई थी। वो उससे खासे अदब से बोला, लेकिन वो औरत गोया पत्थर की बन गई थी। जो निगाहें उसके चेहरे पर जमाए उसकी तरफ खड़ी थी, जैसे ज़मीन ने उनके पाँव को जामिद कर दिया हो, जिस्म पत्थर का होकर रह गया। सिर्फ हिजाब से झांकती 2 स्याह आँखें ही जानदार थी जो उसके चेहरे को तक रही थी, इर्द गिर्द से बेखबर, बार बार वहाँ से जाने की दरख्वास्त करते। सेक्रेटरी की आवाज़ से बेनियाज वो नौफिल को देख रही थी और देखे जा रही थी। नौफिल की भी समझ में नहीं आ रहा था वो औरत ऐसा क्यों कर रही है। सर क्या करूँ, ये सुन नहीं रही है, सिक्योरिटी को कॉल करूँ? सेक्रेटरी ने उसके अजीबोगरीब रवैये पर परेशान होकर पूछा। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? अगर अब भी आप ना गोया हुई तो मजबूरन गार्ड्स को बुलवाना पड़ेगा। आप खामोश रहकर टाइम वेस्ट कर रही हैं। वो भी उठकर उनसे कुछ फासले पर खड़ा होकर मुखातिब हुआ। इस बार भी औरत खामोशी से उसको देखती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें पानी से भरने लगी। दूसरे लम्हे वो आंखें जल थल होने लगी और चंद लम्हों के बाद उस औरत ने बेआवाज़ रोना शुरू कर दिया था। मुझे तो ये पागल औरत लगती हैं, शायद डेफ भी हुए। कुछ खौफजदा से अंदाज में वो नौफिल के कान में मुनमुनाया, फॉर गॉड सेक, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? बताइए मुझे, मैं क्या आपकी हेल्प करूं? मैं आपको पागल नहीं मानता, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। उस औरत के आंसुओं ने उसके दिल को अजीब अफसरदा कर दिया था। उसने सेक्रेटरी को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा। तब वो हिजाब उतार कर बोली, नौफिल। अब सख्ते में जाने की बारी नौफिल की थी। जब अनहोनी होती है तो सबको हैरान कर देती। किसी के ना मानो की ज़िद वाली इमराना उन दिनों सबको ही हैरान करने का तहिया कर चुकी थी। जैद की सुलह वाली बात पर चिराग पा इस तरह हुई कि लगता ही नहीं था कि वो उसकी बात मान लेंगी, मगर मुदस्सिर साहब के कड़े तेवरों के बाद वो तैयार हो गई थी। उसी खुशी में मिठाई का ऑर्डर दिया गया। उनका इरादा रिजवाना को सरप्राइज़ देने का था। वो सब उनके यहाँ चले गए थे। जैद ने कसदन सौदा को रोक लिया था और ख़ुद भी नहीं गया था। उसको तैयार होने का कहकर ख़ुद भी तैयार होने चला गया। उसने रेड मैट ब्लैक कलर का सूट जेबतन किया था जिस पर
पर्ल का दीदा जेब काम बना हुआ था। रेड कलर के दुपट्टे में भी पर्ल का ही काम था। लाइट मेकअप और हल्की फुल्की ज्वेलरी में बालों को कैचर में जकड़े वो खूबसूरत लग रही थी। जैद ब्लैक 3 पीस सूट में नीचे आया तो फिज़ा लॉर्न्स की खुशबू से बोझल थी। वो अपनी धुन में कफ लिंक्स दुरुस्त करता हुआ आ रहा था। सुधा पर निगाह पड़ गई तो कई लम्हों तक निगाह पलटना ही भूल गई थी। अरे ये आप ही हैं मिसेस जैद? वो उसके करीब आकर ताज्जुब खेज लहजे में बोला। वो हस्बे आदत लजाए हुए अंदाज में सुर्ख अनार बनकर रह गई। कितने पर्दों में छुपा कर रखा था खुद को। एक पर्दा जब हटता है बंदे को दीवाना बना देता है। हर कलर सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना हो जैसे। उसके करीब आकर पुरशौक निगाहों से देखता हुआ कहने लगा, चले ना, सब घर वालों के वापस आने से कबल वापस भी आना है। अब भी घर वालों से डरोगी? हद होती है बुज़दिली की भी। ये डरना नहीं, एहतराम करना होता है। ये कैसा एहतराम है जो हस्बैंड के साथ जाते हुए भी खौफ ज़दा कर रहा है? हम पहली बार जा रहे हैं डिनर पर, तुम खुश होने की बजाय डर रही हो। उसकी अजलत व खौफ पर जैद का मूड ख़राब हो गया। चलो दफ़ा करो बाहर जाने को, मैं यहीं से ऑर्डर कर देता हूँ, घर बैठकर खा लेंगे। वो जेब से मोबाइल निकालता हुआ बोला। अल्लाह ना जाने क्या हो गया आपको, ज़रा सी बात पर मूड ऑफ करने लगे हैं। ये सब मेरी आदत में शुमार है जो रफ्ता रफ्ता ही ठीक होगा, और आप समझते हैं मैं 2 दिन में ही बदल जाऊँ? वो मुस्कुराहट दबाए उसकी मुतग़य्यर होती रंगत देख रहा था। एक लम्हा कबल वो कितनी खुश व मुतमईन थी। स्याह लिबास में उसका चेहरा अंधेरी रात में चमकते चांद की मानित रोशन व ख्वाबनाक लग रहा था, और दूसरे पल ही उसकी रंगत उड़ने लगी थी। बड़ी बड़ी आंखों में चाहत के जलते दिए गुबार की जद में आने लगे थे। कितनी सरस से वो उसकी मोहब्बत के रंग में रंगने लगी थी। एतमाद व तफक्कुर का इम्तजाज बड़ा दिलकश था। वो मुस्कुराता हुआ उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया, और सुधा सोच रही थी कि उसको समझना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन हरगिज़ नहीं। वो उससे अपने कारोबार की बातें शेयर कर रहा था। वो उसकी ज़िंदगी में खुश नसीबी लेकर आई है। जिस दिन से निकाह हुआ है उसी दिन कारोबारी अरूज हासिल हुआ। दिन ब दिन तरक्की की राहें खुल रही थी। वो सोच रही थी ये सब उनकी मोहब्बत है। अगर वो इतनी खुश नसीब होती तो बाप न मरता, और ना ही वो उसकी ज़िंदगी में इस तरह दाखिल होती। जिस तरह मुर्दे को कांधा देना ज़रूरी होता है, उसी तरह से उसने उसका हाथ थामा, मजबूरन रुसवाई से बचाने के लिए। आई नो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम खुश नसीब कैसे हो सकती हो, यही सोच रही होगी, और ये भी कि ये सब मेरा वहम है। दोबारा से उसने उसकी सोचें पढ़कर हैरान कर दिया। ओह माय गॉड, आप कोई जादूगर हैं। किस तरह आसानी से आप मेरी सोचें पढ़ लेते हैं। मुझे अब आपके सामने कुछ सोचते हुए भी मोहतात रहना होगा। हैरत की जाती से वो हौंक दिखाई देने लगी, और वो बेसाख्ता हंस दिया। बताइए ना, मेरे दिल की बातें किस तरह मालूम कर लेते हैं आप? क्यों बताऊँ, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये सीक्रेट आप मुझसे भी छुपाएंगे? ड्राइविंग करते हुए उसने इस बात में गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, अभी तो आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे मुझसे, अपने बारे में क्या ख्याल है? वो मुंह फुलाकर बैठ गई। कई लम्हों तक उनके दरमियान खामोशी रही, और वो मुंह फुलाए बैठी रही। वो लब दबाए कि नखियों से उसको देखता रहा। यूँ खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख चुराना मुश्किल है। वो दिलकश अंदाज में गुनगुनाया तो खूबसूरत आवाज़, दिलनशीन लहजा। सौदा ज़्यादा देर अपनी खफगी पर काबू न पा सकी और मुस्कुरा दी। माँ वो उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखता हुआ संजीदगी से गोया हुआ। मैं न जादूगर हूँ, ना ही पामिस्ट, मैं तो सिर्फ दिल का सौदागर हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की सौदागरी करते हैं। मेरे दिल में भी तुम समाई हो, मेरी मोहब्बत में भी तुम्हारा चेहरा पढ़ लेती हैं, तुम्हारी सोचें पढ़ लेती हैं। इससे बढ़कर भी मोहब्बत का कोई जादूगर होगा? मोहब्बत ही सबसे बड़ा जादू है। वो पत्थर बना खड़ा था, हिजाब के आटा उसकी दुनिया ही बदल गई थी। वजूद जल्जलों की जद में आ गया, शरियानों में खून लावा बनकर दौड़ने लगा था। मुझे पहचाना नहीं बेटा, मैं शवाना हूँ, आपकी मम्मा। आंखों के साथ साथ उनकी आवाज़ भी भीग रही थी। आपको किस तरह भूल सकता हूँ? लानत भेजता हूँ अपनी इस मेमोरी पर, जहाँ आपका चेहरा किसी बद्दुआ की मानित मौजूद रहता है। उमर था मजबूत व कवी असाब का मालिक। उस नापसंदीदा हस्ती को बरसों के बाद देखकर अंदर कहीं धमाके हुए थे। नफरत व गुस्से से बदन में शरारे नाचने लगे थे, मगर उसने लम्हों में खुद पर काबू पा लिया था। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आपने जुर्रत कैसे की यहाँ कदम रखने की? क्या सोचकर आप यहाँ आई हैं? वो जो उसको कोई मजबूर लाचार और ज़रूरतमंद औरत समझकर उसके करीब आ खड़ा हुआ था, उसका चेहरा देखकर अस खुद ही कहीं कदम दूर हो गया था। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे ही तासुरात थे कि शवाना एक कदम भी आगे न बढ़ सकी। दूर खड़ी अपने खूबरू जवान बेटे को देखकर रो रही थी, जिसके चेहरे पर नफ़रत के साथ अजियत फैली हुई थी। वो उनको देखकर तकलीफ़ में मुब्तला हो गया था। ये भी एक अलमिया था कि वो एक ऐसी माँ बन गई थी जो अपने बेटे को दुख दर्द में मुब्तला करने वाली माँ थी। महक अरसे से आपसे मिलने की कोशिश कर रही थी, मगर हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी आपके सामने आने की। अब जब दिल ने इंतहाई मजबूर किया तो मैं आ गई हूँ बेटा। उनकी आवाज़ लर्ज रही थी।
नहीं आना चाहिए था आपको, गलत किया आपने। अल्लाह के वास्ते नौफल, प्लीज़ नाम मत ले मेरा, आपको हक नहीं है मेरा नाम लेने का, और चली जाइए आप यहाँ से, कभी लौट कर ना आने के लिए। इस तरह मत कहिए, माँ हूँ मैं आपकी माँ। यही चीज़ मुझे बचपन से अजियत देती आई है कि आप मेरी माँ हैं, एक ऐसी माँ जिसने हमेशा अपने दिल की सुनी, अपनी ख्वाहिशात को मोतबर समझा, अपनी फ्रीडम को अहमियत दी। इस दिल की सुनकर ही आई हूँ, कभी ज़मीर की भी सुनी आपने? अब सिर्फ ज़मीर की सुनिए और यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। यहाँ मैं अपने पापा की कातला को किसी सूरत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूँ। उसके लहजे में नफ़रत, नापसंदीदगी और बेजारियत थी, मगर एहतराम भी मलहूज़ खातिर था। किसी लम्हे उसने आवाज़ बुलंद नहीं होने दी थी, किसी तौर बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा न किया था। मैं चली जाऊँगी, मैं जाने के लिए ही आई हूँ। फिर जाइए, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? सिर्फ़ एक अपील है मेरी आपसे। वो उसके करीब आई। मुझे कुछ नहीं सुनना। आपके चेहरे पर मुझे बाबा के आंसू दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी बेवफाई में उन्होंने बहाए थे। आपकी आवाज़ में बाबा की कराहें गूंज रही हैं, जो आखिरी दम तक महसूस हो रही थी। वो ज़िंदगी के आखिरी दिन भी आपको ही पुकारते रहे थे। शबाना ज़ोरों शोर से रोने लगी, पछतावों, आहों और सिसकियों से कमरे की फ़िज़ा गूंज रही थी। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई थी। प्लीज़ प्लीज़ यहाँ तमाशा मत बनाइए। ये जो इज़्ज़त व एहतराम मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पापा की वो मोहब्बत है जो आखिरी दम तक वो आपसे करते रहे। अगर मैं उनकी मोहब्बत का एहतराम ना करता तो आपका चेहरा देखते ही धक्के मारकर आपको यहाँ से निकाल देता। कि आप जैसी औरत पर निगाह डालना भी मैं अच्छा नहीं समझता। वो उनको लगा सीने में सांस अटक कर रह गई हो। आइए प्लीज़, इससे ज़्यादा मैं आपकी इज़्ज़त अफजाई नहीं कर सकता। उसने गेट खोलकर उनको जाने के लिए इशारा करते हुए कहा। वो बहुत कुछ कहने और सुनने के इरादे से आई थी। उसका दो टोक अंदाज़ देखकर दर्द की ठेस थी जो सीने के अंदर बढ़ती चली गई थी। इस दुनिया की करनी इस दुनिया में ही भरनी पड़ती है, आखिरत का हिसाब आखिरत में ही होगा। उसका अंदाज़ो लहजा इस कदर ठोस और बेलचक था कि उनको गुमान गुजरा अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो अब तमाम अदबुल लिहाज बलाए ताक रखकर धक्के देकर उन्हें वहाँ से निकाल देगा। शुदा मुर्दा कदमों से चलती हुई वहाँ से शबाना मुर्दा कदमों से चलती हुई वहाँ से निकल गई। पीछे बंद होने वाले दरवाजे की ज़ोरदार आवाज़ ने दूर तक उनका पीछा किया था। वो इस बात से बेनियाज हो चुकी थी कि वो जो बड़े एहतमाम से हिजाब में आई थी वो अब शाने पर लटक रहा था। वैसे भी वो हिजाब नौफल की वजह से लेकर आई थी कि वो उनका चेहरा देखकर ही मिलने से इनकार कर देगा, और इस हिजाब का उनको ये फ़ायदा हुआ था कि उन्होंने उसको करीब से देख लिया था। एक अरसे से वो उसको दूर दूर से देख रही थी। उम्र के उस दौर में जब ठोकरें खा कर वो असल की तरफ लौट आई थी, फिर मालूम हुआ कि उन्होंने लौटने में बहुत देर कर दी। वो आजकल वैसे भी तनक मजाज हो रहा था। बहुत अरसे बाद उसकी तबीयत में बेजारी और सर्द मोहरी उभरी थी। इंशरा की ज़िद्दो हटदर्मी के बायस होने वाले वाक़े ने उसके अंदर अलाव जला डाला था। गो कि उसके ज़ख्म मंदिल हो गए थे, चेहरा भी साफ़ हो गया था, लेकिन उसकी मर्दाना अना पर जो ताज़े आने लगे थे वो ज़ख्म जल्द भरने वाले ना थे। और यही वजह थी कि वह जानबूझकर उसको सख्त दस्त सुस्त सुना रहा था। और अभी जो कुछ हुआ था वो नामुमकिनात में से था कि एक औरत जो बरसों कबल अपने हरजाईपन के बायस शौहर और बेटे को छोड़कर जा चुकी थी, वो किस तरह और किस मुंह से वापसी की जसारत कर पाई। लेकिन ये जसारत वो औरत कर चुकी थी उम्र के उस दौर में जब आशिकों ने साथ छोड़ दिया होगा। फिर उसको यहाँ आना ही होगा था। दरवाज़ा बंद करके दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गया था। वो औरत जो उसके लिए मर चुकी थी, काश मर ही जाती तो अच्छा ही रहता। ना वो आज यूँ सामने आती, ना दर्द के सिलसिले दोबारा से रमा होते। सर आर यू ऑल राइट? करीब खड़े सेक्रेटरी की परेशान कुन आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोली जो सुर्ख अंगारा हो रही थी। आपकी तबीयत ठीक है सर? क्या हुआ है, क्यों आए हैं आप? उस वक्त जब वो अपने माजी की वादियों में गुम था, उसका आना सख्त बरहम कर गया था और इसी बरहमी से इस्तफसार भी किया। आई एम सॉरी सर, मैं कई मिनट से डोर नॉक कर रहा था, जब आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो मुझे मजबूरन अंदर आना पड़ा। रियली सॉरी अगेन। सर मैं डॉक्टर को कॉल करूं? आपकी तबीयत बेहतर नहीं है। वो बेचारा उसके गुस्से का शिकार होकर भी फिक्रमंदी से कह रहा था, और अपने सख्त रवैये का एहसास उसको भी हो गया था। माफ़ करना यार, बस रात ढंग से सो नहीं सका था, शायद मैं सो गया था, तभी नॉक की आवाज़ नहीं आई सुनी। वो जबरन मुस्कुराया। सर मैं डॉक्टर को कॉल करूं? आप बेटर नहीं हैं। वो भी महसूस कर रहा था कुछ देर कबल हशाश बशाश दिखाई देने वाला बॉस बीमार दिखाई दे रहा है। जवाबन उसने इनकार में सर हिला दिया। आप किस काम से आए थे? वो अब संभल चुका था। ओह, मैं ये बताने आया था, वो खातून जो आपसे मिलने आई थी अचानक गिरकर बेहोश हो गई हैं। वो चौंक कर गोया हुआ। एम्बुलेंस कॉल करें, किसी अस्पताल में शिफ्ट कराइए। उस पर इस खबर ने कोई असर न किया था। जो लोग अपनी हरकतों के सबब ख़ास से आम हो जाएं, उनका फिर होना ना होना बराबर होता है। ज़हन उसका उलझन का शिकार हो गया था। वो लाख खुद को बेबसी और बेगानगी के खौल में मकीद कर चुका था, मगर कहीं दिल में धड़कन मौजूद थी। एहसास मुंजमद हो सकते हैं, लेकिन धड़कन जिंदा होने का पता दे रही है।
वो एक समझ में ना आने वाली कैफियत का शिकार हो गया था। अजीब कनूतियत उस पर तारी हो गई थी। वो ऑफिस से उठा और बेमकसद कार सड़कों पर दौड़ाता रहा। शाम कब रात में तब्दील हुई उसको महसूस ना हो सका। आज उसने खूब स्मोकिंग की थी। वहशतों से छुटकारा तब भी ना मिला था। मामा की कॉल ने घर की राह दिखाई तो वो घर चला आया और मामा के साथ वो भी उसको कॉरिडोर में ही टहलती हुई मिल गई थी। खैरियत थी ना बेटा, कहाँ रहे इतनी देर? इंशरा वहीं रुक गई जबकि जरका बेगम तेज़ी से उसकी तरफ आकर गोया हुई। वो परेशान और फिक्रमंद लग रही थी। यही तासुरात उसके भी थे। वो टकर टकर उसके चेहरे को देख रही थी। जहाँ कुछ ख़ास बात दिखाई दे रही थी, लगता था कुछ हुआ है। मैंने ऑफिस कॉल की थी, वहाँ फ़ोन की बेल बजती रही। आपको कॉल की तो आपने रिसीव नहीं किया। हर बार कॉल करने पर यही हुआ। मैंने देखा टाइम ज़्यादा हो गया तो घबराकर महमूद को कॉल की। उसने जब ये बताया कि आप बहुत जल्द ऑफिस से चले गए थे तो मानो मेरा दम निकलने को था कि अल्लाह खैर करे। वो उसका चेहरा हाथों में थामे गलोगीर लहजे में कह रही थी। नौफल उनको बाजुओं में भरकर सोफे की तरफ बढ़ाया। मेरे साथ साथ इंशरा भी बहुत परेशान हो गई थी। आप आखिरकार कहाँ चले गए? क्या वजह हुई थी जो आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे? उन्होंने इंशरा को भी बैठने का इशारा किया। उसकी गाहे बगाए निगाहें नौफल पर पड़ रही थी जिसके चेहरे पर तनाव था। चेहरे की रंगत मुतगैर और आंखें लहू की तरह सुर्ख। सॉरी मामा, मैं मोबाइल साइलेंट करके भूल गया था। अरे आपको तो बहुत तेज़ फीवर हो रहा है। उसकी पेशानी छूकर वो घबरा कर गोया हुई। और उनका चेहरा और आंखें देखिए कितनी सुर्ख हो रही हैं। इनकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। आप मुझे अपने फैमिली डॉक्टर का नंबर बताइए, मैं कॉल करके बुलवाती हूँ। वो घबरा कर गोया हुई। शट अप, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं हमदर्दी करने की। नौफल के लहजे की वहशत और दुरुस्ती ने इंशरा को हैरान कर दिया था। वो उस वक्त बेहद ज़हनी दबाव का शिकार दिखाई दे रहा था। इंशरा को बुत की मानित खड़ा देखकर जरका बेगम ने उससे कहा कि वो अमीना भी को चाय बनाने का कहे। उस वक्त हालात में जो तलखी थी मुस्तज़ाद नौफल की गैर होती हालत और खुरदरा बेगाना रवैया जो इस बात का सबूत था कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है, वो हवासों में ना था। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी। लिहाजा उस वक्त उन्हें इंशरा को मंजर से गायब करना ही बेहतर लगा, वरना ख्वामखा वो उसके अताब का शिकार बनती। इंशरा के जाने के बाद वो उसका हाथ थाम कर अपने बेडरूम में ले आई और वो भी किसी मासूम बच्चे की मानित उनके साथ चला आया था। यूसुफ बाबा साहब की मिजाज पुरसी के लिए सवात गए हुए थे और उनका वहाँ ठहरने का इरादा था। अरे नीचे क्यों बैठ रहे हैं बेटा? वो बेड पर बैठी तो नौफल तेज़ी से क्लीन पर बैठ गया और वो अभी उसको उठाने के लिए झुकना चाहती ही थी कि वो उनके कदमों से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। जरका बेगम का हाथ उसके शाने पर रखा रह गया। वो पथराई आंखों से उसको देखती रह गई थी। दिल की हालत एकदम ही अबतर हो गई थी। उसकी हालत ने वो वक्त याद दिला दिया था जब अकरमा को सुपुर्दे खाक करने के बाद रात की तारीकी में सब गमज़दा दिलों के साथ सो गए थे और वो उसके इंतज़ार में जाग रही थी। कब्रिस्तान से वापसी के बाद वो उनके पास नहीं आया था। कर्मा जिगर के कैंसर में मुब्तला थे और मौत से कबल वो कहीं हफ्तों तक कोमे में रहे थे और कोमे में ही माल के हकीकी से जा मिले थे। वो दिन उन सब के लिए ही दुख का दिन था, मगर नौफिल की तो दुनिया ही गोया ख़त्म होकर रह गई थी। वो उस वक्त 11-12 साल का बच्चा था। बीमारी में भी वो बाप की परछाई बना रहा था। सब घर वालों के लाड प्यारों खसूसी तवज्जो के बावजूद वो बाप से दूर होने को राज़ी ना था। शायद उसे इल्म हो गया था कि उन बाप बेटे के दरमियान अब जी जुदाई हाल होने वाली है और वो आज हो गई थी। काफ़ी देर तक वो उसकी आमद का इंतज़ार करती रही थी। फिर वक्त गुजरता देखकर वो अमीना भी की अमराई में खामोशी से उसको तलाश करती रही थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला था। हत्ता कि कर्मा के बेडरूम में भी ना था। तब कोई अनजानी कशिश उन्हें खींचकर छत की तरफ ले जाने लगी थी। छत तो अंधेरे में डूबी हुई है बेगम साहिबा। नौफल बाबा कहाँ जाएंगे? वहाँ पर मैं कहती हूँ बड़े साहब और हमना बेगम को खबर कर दें। बड़े साहब सिक्योरिटी से मालूम कर लेंगे। दूर से ही बसी और इस छत को अंधेरे में डूबा देखकर अमीना भी खौफजदा लहजे में गोया हुई थी। गार्ड से मैंने खुद मालूम नहीं किया। नौफल बाहर जाते तो गार्ड सबसे पहले मुझे आगाह करते। नौफल छत पर ही है। उनके कदम तेज़ी से पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगे थे जहाँ से दूसरा रास्ता सीढ़ियों की तरफ जाता था। मैं नहीं चाहती नौफल की गुमशुदगी पूरे घर में खलबली मचा दे। मेरे बच्चे के दिल पर क्या क़यामत गुजर रही है वो मैं जानती हूँ। जी, ये बात आपने दुरुस्त की है। नौफल बाबा आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। छोटे साहब की जुदाई इंतहाई सब्र बर्दाश्त से झेल गए। कोई और बच्चा होता तो कहराम बरपा कर देता। कहराम तो उनके अंदर बरपा है, क़यामत उनके दिल पर गुजर रही है। अमीना भी आंसू दो किस्म के होते हैं, एक वो जो पानी बनकर बहते हैं और सबको मतवज्जे कर लेते हैं, और दूसरे जो खुश्क होते हैं जिनका ताल्लुक आंखों से नहीं दिल से होता है, जो किसी ज़ेरे ज़मीन झरने की तरह अंदर ही अंदर गिरते रहते हैं। नौफल सारा दिन खुश्क आंसू से रोते रहे। अब रात और अंधेरी तन्हाई में वो आंसू सोग बनकर बह रहे होंगे। वो तेज़ तेज़ चल रही थी। ये लॉन का भी हिस्सा था जहाँ दरख्तों की बहुतात थी, जिसकी वजह से अंधेरे का एहसास ज़्यादा हो रहा था।
नामालूम लाइट्स क्यों बंद थी, किसने बंद की थी? क्योंकि यहाँ छत समेत धीमी लाइट्स रात के वक्त रोशन रहा करती थी। अमीना भी खौफ का शिकार थी। वो महज जरका बेगम की वजह से उनके साथ चल रही थी, वरना उस हो के आलम और वीरानी में वो मुड़कर भी ना देखती। जरका बेगम बिला खौफ व खतर उस अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, जहाँ आखिरी रातों का चांद भी स्याह बादलों की गोद में महवे आराम था। जरका बेगम के कदम आखिरी सीढ़ी पर रुक गए। वहाँ का भारी भरकम दरवाज़ा कुछ खुला हुआ था और अंदर से आती सिसकियों आहों ने उनका दिल मुट्ठी में ले लिया था। उन्होंने मुड़कर पीछे खड़ी अमीना भी को वापस जाने का इशारा किया और खुद आहिस्तगी से वहाँ आ गई थी। वो एक कुर्सी पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था और उन्हें देखकर तेज़ी से भागकर उनसे लिपट कर रोने लगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी वो उनके घुटनों पर सर रखे रोए जा रहा था। इमराना को रफ्ता रफ्ता अपनी अना खुदसरी और जिद का एहसास होने लगा था। दिल अब खुद ही ये बावर करवाने लगा था कि उसने क्या खोया और क्या पाया। और जब ज़मीर की चिड़िया ससात पर बरसती है तो फिर अच्छाई और बुराई की शक्लें वाज़े दिखाई देने लगती हैं। सौदो ज़िया नफ़ा और नुकसान समझ आने लगता है। आंखों ने भी जब पूरी सच्चाई से माजी को खंगाला तो नज़र आया हर सू घाटा ही घाटा। उन्होंने अपने लिए सिर्फ धूप ही धूप जमा की थी, तपती झुलसती गर्माती धूप। वो तो धूप का आग बरसाता सहरा थी। जहाँ सर पर आग बरसाता सूरज था तो पाँव में अंगारों की तरह दहकती हुई रेत थी। दूर दूर तक कोई शजर सायादार मौजूद ना था। ये था उनका माजी, आग की मानी। तभी उन्होंने पहली बार अपनी अना जिद से निगाहें चुराते हुए जहद के समझाने पर रिजवाना से सुलह करने की बात मान ली और खुद ही फ़ोन करके आपा से माजरत भी की थी। जवाबन रिजवाना ने बड़ी बहनों की तरह दिल बड़ा करते हुए न सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि उर्वा से भी उसके नारवा सलूक की रवैये की माफ़ी मंगवाई थी। अगर रिश्तों में आए महल फ़ौरन साफ़ ना किए जाएं तो रिश्ते धुंधलाने लगते हैं और फिर रिश्तेदारियाँ सिर्फ गर्द बनकर रह जाती हैं। तमाम बदमज़गियाँ लड़ाइयाँ झगड़े भुलाकर वो फिर से एक हो गई थी। इमराना ने ज़िंदगी का आधा सच पा लिया था। वो सोचती रही थी कि क्यों हम अदावत में ज़िंदगी गुजारते हैं, रफ़ाकतों को क्यों हम अपना गर्विदा नहीं कर लेते। रफ़ाकत ज़िंदगी का असल हुस्न है। रफ़ाकत ख्वाह किसी भी रिश्ता की हो, लेकिन उसका खालिस व बेलौस होना ज़रूरी है कि ये ज़िंदगी को ज़िंदगी से मरबूत करती है। मुदस्सिर ने कहा था वो उसके बेटे के ससुराल साथ चले। वो बिना किसी एतराज़ के साथ चली आई थी। जो हुआ था वो गुज़र गया था। गुज़रा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। माजी उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया था। मुस्तकबिल से कौन बाखबर रहा है। वो हाल को सुधारने का फ़ैसला कर चुकी थी। मुदस्सिर को दोबारा से पाने की किसक जाग उठी थी। हार फूल मिठाइयाँ तोहफे तहाइफ हंसी कह के खुशगवारियाँ हॉल की जीनत बनी हुई थी। उर्वा को केक को मिठाई खिलाकर शगुन पूरा किया गया था। वो देख रहे थे जुमर्स भाभी सोफ़िया और मायदा के साथ रस्में अदा करती हुई बहुत खुश दिखाई दे रही थी। किसी बनावट और दिखावे का कोई मामूली सा अंदाज ना था। वो यहाँ आते ही उर्वा की खाला बन गई थी। सो किसी रस्म में शरीक ना हुई, मगर हर रस्म दूर बैठकर ज़रूर देख रही थी और सोच रही थी ये कैसी औरत है, बिल्कुल बेखबर किस प्यारो खलूस से शौकीन की भांजी से इकलौते बेटे का रिश्ता कर रही है। डैडी, आपकी और आंटी की एक अच्छी पिक ना हो जाए। मायदा की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा। वो मुस्कुराते हुए सालिया का हाथ थामे पोज दे रहे थे। वाइट कल्फशुदा सूट और ब्लैक बास्केट में उनकी शानदार शख्सियत नुमाया नज़र आ रही थी। उनके साथ खड़ी कुछ नर्वस सी सालिया फिरोज़ी बॉर्डर वाली गोल्डन साड़ी, लाइट मेकअप और ज्वेलरी में जोड़ा बांधे आम दिनों से अच्छी लग रही थी, मगर मुदस्सर के बराबर खड़ी वो बिल्कुल न जच रही थी। ये उनके दिल की राय थी, वरना असल बात ये थी कि एक आदमी ने एक आम औरत को भी ख़ास बना दिया था। आप ही मुँह मीठा कीजिए ना। बड़ों का मुँह मीठा करवाने के बाद प्लेट में मिठाई लिए सालिया उनके करीब आकर गोया हुई। नो थैंक यू, मैं मिठाई नहीं खाती हूँ। न चाहते हुए भी उनका लहजा कड़वा हो गया। चलो मैं कबल। ये औरत उनके महबूब शौहर के पहलू में हाथ पकड़े खड़ी थी और ये जल्द भूलने वाली बात ना थी। ले जाओ सालिया, कड़वे लोग शीरी चीज़ें नहीं खाते, मुदस्सिर ने वहाँ आकर कहा। तो सालिया उनका सख्त लहजा सुनकर चली गई। अभी जब मायदा फ़ोटो बना रही थी तो हमको बहुत घूर घूर कर देख रही थी, अब क्यों नीम चबा रही हो? उनका लहजा भी तंजिया हुआ। ओह, आप देख रहे थे, हैरत की बात है, वरना अब तो आपको अपनी दूसरी बेगम के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता। ठीक कह रही हो तुम। सालिया इतनी खूबसूरत है कि ऐसी औरत के होते हुए किसी दूसरी औरत पर निगाह जा ही नहीं सकती। उनके लहजे में जताने वाला तफाकुर था। और रेली इमराना को सख्त ज़िल्लत व तौहीन महसूस हुई। पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत है, लेकिन यहाँ ये शेर उल्ट गया है। अब मैं आपको हूर कह सकती हूँ ना सालिया बेगम को लंगूर। अब समझने वाले खुद ही समझ जाएंगे मेरी बात। बड़ा तंज़ो तुर्श लहजा था। मुदस्सिर भी तन से मुस्कुराकर बोले, वो मेरे साथ है, मेरे पास है, इससे ज़्यादा ख़ास क्या होगा। पारस पत्थर को छूता है, वो भी पारस बन जाता है, सोना कहलाता है।
आपने उसको छुआ, वो सोना बन गई, मुझे छुआ, लेकिन मैं तो पत्थर भी ना रही, मट्टी बन गई, खाक का एक टुकड़ा जो ना सनम बना ना सोना, सिर्फ खाक बनकर रह गया। इमराना सिर्फ सोच कर रह गई। वो अमीना बी को चाय का कहकर आ रही थी और अभी कमरे में दाखिल होना ही चाहती थी कि खुले दरवाजे से आने वाली आवाज़ों ने उसको मुतवज्जिह कर दिया। अंदर से ज़ोरों शोर से रोने की आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ किसी और की नहीं, नौफिल की थी। आवाज़ में शदीद कर्ब व रंज, तकलीफ़ व अज़ियत थी, एक ऐसी गमज़दा सी कैफियत जो उसके दिल को मुस्तरिब करती चली गई। और वो दबे पाँव अंदर आई और पर्दे की ओर से झांका। मामा बेड पर गुमसुम बैठी थी, उनका हाथ उसके दाएं शाने पर था। बाजार वो माहौल से ज़हनी तौर पर गायब दिखाई दे रही थी और वो दो जानू बैठा उनके घुटनों पर सर झुकाए रो रहा था। वो नौफिल उकरमा, जिसकी आंखें उसने कभी नम ना देखी थी, वो आंखें आज बादलों की मानित बरस रही थी। इंचरा हैरान रह गई, एक इंतहाई मजबूत मर्द को रोते देखकर, वो भी उतनी गमज़दा हालत में। वो कुछ देर उसी तरह हक तक खड़ी फटी फटी आंखों से देखती रही। मर्द रोया नहीं करते और जब रोते हैं तो ज़मीन का सीना शक होने लगता है, दर दीवार गिरिया उजारी करने लगते हैं। उसके आंसू भी टप टप गिरने लगे थे। वो दबे कदमों वापस पलट आई, ख्वामखा दिल भर आया। न जाने वो क्यों इस तरह रो रहा था, क्या हुआ था उसके साथ, क्या बीत रही थी। घर आया तो बहुत उलझा उलझा, बिखरा बिखरा, परेशान दिखाई दिया था और बिला वजह उससे सख्त मिजाजी से भी पेश आया था। अल्लाह जाने उसके साथ ऐसा क्या मामला पेश आया था कि वो अपनी सुध बुध ही खो बैठा। वो सोचती रही और आंसू खुद ब खुद उसकी आंखों से बह रहे थे। ये सब बेख्तियारी में हो रहा था। काफ़ी देर बाद अमीना भी चाय का मग लिए वहाँ आई तो उनकी आंखें भी आंसुओं से लबाब भरी हुई थी। अमीना भी, क्या हुआ है, सब खैरियत तो है ना? वो उनका हाथ पकड़कर वहशत ज़दा लहजे में पूछने लगी। नौफिल को मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा, अब इस तरह रोते हुए देखकर मेरे दिल को कुछ हो रहा है, वसवसे सता रहे हैं, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। इंशरा ने अपनी दिली कैफियत से अमीना भी को आगाह किया। उसको मालूम था अमीना भी जरका और नौफिल के इतने करीब हैं कि उससे कोई बात छुपाई नहीं जाती। आप परेशान ना हो बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने चाय का मग साइड टेबल पर रखते हुए तसल्ली देना चाहिए। आप मुझसे ना छुपाइए, मैं नौफिल को जानती हूँ, वो बड़ी से बड़ी बात को भी खातिर में लाने वाला नहीं है। कोई बहुत ही दुख देने वाली बात हुई है, कोई ऐसी बात जो बहुत अजियतनाक है, वो भी नाकाबिले बर्दाश्त हद तक। उसने अमीना का हाथ पकड़कर करीब ही बिठा लिया। आपकी खामोशी बता रही है, आप मुझसे छुपा रही हैं। नहीं नहीं बीबी जी, मैं आपसे कोई बात भी भला क्यों छुपाऊंगी? आप तो हमारी होने वाली छोटी बहू रानी है। क्या आपको नौफिल बाबा ने अपनी मामा के बारे में कुछ बताया है? मेरा मतलब है बाबर साहब के अलावा किसी को नहीं मालूम कि उनकी मम्मा जिंदा हैं और दूसरे शौहर के साथ रहती हैं, ये मालूम है आपको? उसके अजहद इसरार पर अमीना भी ने लब कुशाई की। जी, मैं सारे हालात से वाकिफ़ हूँ, नौफिल ने सब बताया था मुझे, लेकिन उनका यहाँ क्या जिक्र? नौफिल नहीं मिलता उनसे, बल्कि वो तो ये मालूम ही नहीं करना चाहता कि वो कहाँ है। आज वही नौफिल बाबा से मिलने उनके ऑफिस आई थी। व्हाट? वो बुरी तरह हैरान हुई, बड़ी ही सनसनीखेज खबर थी। लम्हे भर को यकीन न आया था, लेकिन वो क्यों नौफिल से मिलने आई? उन्होंने कभी उसको अपना बेटा ना समझा ना माना, फिर इतने साल बाद अचानक क्या ज़रूरत पेश आ गई उनको? पता नहीं जी, ये तो बाद में ही पता चलेगा। वो अभी तो बुरी तरह बुखार में तप रहे हैं, होश नहीं है उन्हें। ओ गॉड, नौफिल को फीवर हो गया, ये कुछ सीरियस मैटर लगता है। क्या, कहाँ है वो? अपने रूम में या मामा के? वो दुपट्टा लेती हुई स्लीपर पहनने लगी। बेगम साहिबा के रूम में ही है। अमीना भी आहिस्तगी से गोया हुई। वो उनके रूम में आई तो डॉक्टर उसका चेकअप करके जा चुका था। जरका उसके माथे पर पानी की पट्टियाँ रख रही थी। क्या कहा डॉक्टर ने? कोई सीरियस मैटर तो नहीं है ना? वो उनके करीब बैठती हुई आजर्दगी से गोया हुई। दुआ करें फीवर जल्द से जल्द कम हो जाए, ये मेंटली तौर पर पहले ही डिस्टर्ब है, बीपी शूट कर गया है। अगर खुदा न ख्वास्ता फीवर कम ना हुआ तो? बाकी मानदा अल्फाज उनकी सिसकियों में दबकर रह गए थे। अल्लाह पर भरोसा करें आप, वो सब अच्छा कर देगा। उसने अपना यस उनके गिर्द बाजू लपेटते हुए कहा। जब सारी ज़िंदगी उन्होंने नौफिल को मुड़कर नहीं देखा तो अब उन्हें क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई जो आकर नौफिल की पुरसुकून ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर दिया? मैंने ऐसी कंडीशन में आज से कबल इन्हें कभी नहीं देखा। उसने बेड पर बेसुध लेटे नौफिल को देखते हुए आहिस्तगी से कहा। पुरसुकून ज़िंदगी? मामा आह भरकर गोया हुई। मेरे बच्चे की ज़िंदगी हमारी मोहब्बत और प्यार में बेशक गुजरी है, मगर ये हमें भी एहसास है उनके दिल के किसी गोशे में एक इज़्तिराब व बेसकूनी हम वक्त रहती है। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसको भूलना नामुमकिन है। जो एटीट्यूड इनका रहा, इसके बावजूद भी वो याद रखने के काबिल है और नौफिल उन्हें भूल ही नहीं पाया। वो हैरत ज़दा लहजे में बेसाख्ता कह गई। माँ तो सिर्फ माँ होती है, रवैये जो भी हों, माँ को भूलना नामुमकिन होता है। कभी कभी इंसान बहुत मायूस हो जाता है, ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया हो, ज़िंदगी से जुड़ी हर मुसर्रत और राहत फना हो गई हो।
दिल सिर्फ गोश्त का बेहंगम लोथड़ा बनकर रह जाता है। जीवन बोझ के अलावा कुछ भी नहीं लगता, लेकिन फिर हमारा रब ऐसा रास्ता निकाल देता है कि 2 कदम चलने से ही मंजिल मिल जाती है। इंसान हैरान रह जाता है। बेशक वो बड़ी हिकमत वाला और वादा शरीक है। वो जो कल तक उसके लिए शजर ममनू बनी हुई थी, आज वो मुकम्मल मालिकाना हकूक़ के साथ उसके पहलू में बराजमान थी। एक ऐसा कबल भी वो उसी होटल में उसी जगह पर आया था। उसी तरह तब भी मेज़ अनवाओ इकसाम के खानों से भरी हुई थी, और तब उसने मेज़ की तरफ निगाह उठाकर भी ना देखा था कि जब दिल का मामला ना था और वह मम्मा से ब्लैकमेल करवा कर खाने पर साथ लाई थी। यहाँ आकर उसने बड़ी फराक दिली से खाना मंगवाया था, और जब वेटर अनवाओ इकसाम के खानों से मेज़ भरकर चला गया तो उर्वा ने उसको लैपटॉप में मसरूफ़ देकर कुछ इंतज़ार के बाद खाने का कहा था। मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। उसने इधर उधर देखते हुए फिर इसरार किया तो उसने बुरी तरह उसको झिड़क दिया था और लैपटॉप पर अपने काम में मसरूफ़ रहा था। उसने ये देखने की जहमत भी गवारा ना की थी कि वो इस तरह तनहा खाती हुई इंतहाई बेवकूफ़ लग रही है। ये लोग किस तरह हैरानी से उनकी तरफ देख रहे हैं। वो उसको सबक सिखाने का तहिया करके आया था ताकि वो अपनी इस बेइज्जती को याद करके फिर आइंदा मम्मा के ज़रिए ब्लैकमेल ना करवाए, और उसकी ये चाल कामयाब रही थी। उर्वा ने गलती से भी फिर ये हरकत ना की थी। दिल के सौदे भी बड़े अजीब होते हैं, जिससे होते हैं बस उसी के ही होते हैं, और वह हर कोशिश करके भी उसकी ना बनी, और सदा किसी कोशिश के बिना ही उसकी बन गई थी। शायद दिल का ताल्लुक़ दिल से इस्तवार होता है, रूह का ताल्लुक़ भी रूह से मरबूत हुआ करता है। शायद यही मोहब्बत है। उस दिन उर्वा के संग उसने एक लुकमा भी नहीं लिया था। उर्वा सामने सोफ़े पर बैठी थी जबकि सौदा उसके पहलू में, और आज उसको लग रहा था मेज़ पर कोई डिश बचेगी नहीं। वो खुश खुराक नहीं था, मगर आज नियत सैर ही ना हो रही थी। सौदा ने जल्दी हाथ खींच लिया था, हालांकि वो बार बार उसको इसरार करके कुछ ना कुछ पेश कर रहा था और उसका चखने में पेट भर गया था। खाने के बाद कॉफ़ी पीते हुए वो हैरान परेशान होकर बोली, ओह मेरे खुदा, यह आप पर आज कौन सा जिन्न हावी हो गया? सौदा के लहजे में शरारत थी। मुझ पर पहले ही एक परी आशिक है, भला जिन कैसे हावी हो सकता है? वो उसकी तरफ देखते हुए शरारत से गोया हुआ, परी भी आशिक हुआ करती है भला, ये काम जिन्नों के हैं। उसके हाजिर जवाबी ज़ैद को बेहद भाई। वो दिलकशी से मुस्कुरा कर बोला, यहाँ भी खुद को बचा गई हो, किसी सूरत इकरार ना करना। औरत फ़कत एक बार ही 3 मरतबा इकरार करती है, और ये 3 इकरार ज़िंदगी भर उसके साथ रहते हैं, मौत तक अहाता किए रखते हैं। मग से निकलती गरम कॉफ़ी की भाप उसके चेहरे के गिर्द फैल रही थी, और इस भाप के पीछे दिखाई देता उसका शादाब चेहरा रानाई से भरपूर था। बड़ी छुपी रुस्तम हो यार तुम, उसने मोहब्बत से भरपूर निगाहें बामुश्किल उसके चेहरे से हटाते हुए आहिस्तगी से कहा। मैं तो तुमको औंगी बौंगी लड़की समझता था, जिसको ना बोलते देखा था, ना सजते संवरते, जिसकी कोई दोस्त थी, ना सोशल एक्टिविटीज़, जो सर झुकाए सबकी खिदमतें किया करती थी। अब तुम्हारी बातों से फील नहीं होता कि तुम बुद्धू और कम अकल हो। अपनों की खिदमत करने वाली, अपनों का ख्याल रखने वाली लड़कियां कम अकल और बुद्धू हुआ करती हैं। अंदाज में सादगी थी। ओह सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। उसको संजीदा देखकर वो सरास में होकर गोया हुआ। आई डोंट माइंड बिकॉज आप भी यही करते हैं, उसने तरकी बतरकी जवाब दिया। मैं क्या यही करता हूँ? वो हैरान हुआ। ये खिदमत और अपनों का ख्याल रखना, आई मीन सेम टू सेम टू यू। वो शौकी से मुस्कुरा कर बोली, ओह यानी मैं भी कम अकल और बुद्धू हूँ? उसने उस अंदाज में कहा कि वो बेसाख्ता हंस दी। मैं आज बेहद खुश हूँ। कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि तुम और मैं इस तरह डिनर पर आएंगे, और वो भी फेयर तरीके से। ये डेट वगैरह आई डोंट लाइक दिस। मैंने ज़िंदगी में कभी 2 नंबरी नहीं की, ना मुझे ये बेहयाई पसंद है, इसीलिए मुझे अल्लाह ने नाजायज़ तरीक़ों से महफूज रखा। ये मेरा ईमान है, जैसी हमारी नीयत होती है वैसा बदला मिलता है। वो सुकून से कॉफ़ी पीता हुआ तमानियत भरे अंदाज में कह रहा था। सुधा को दिल की गहराई तक सुकून और इत्मीनान की ठंडक उतरती महसूस हुई थी। ये वो शख्स था जिसकी खामोश मोहब्बत की जड़ें इतनी गहरी थी कि उसने बआसानी उसके दिल तक भी रसाई हासिल कर ली थी। तो ये थी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।